नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में दो नई सवारियां और उनसे जुड़ी डिटेल जानकारियां हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले बात करेंगे निसान की लेटेस्ट एसयूवी एक्स-ट्रेल की ड्राइव रिपोर्ट की, और उसके बाद पहली झलक BMW के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर CE04 की। लगभग पिछले 3.5 साल से ज्यादा से निसान इंडिया सिर्फ एक गाड़ी के दम पर अपने इंडिया ऑपरेशंस को चला रहा था, जो कि है निसान मैग्नाइट। अब 3.5 साल के इंतजार के बाद एक नई एसयूवी निसान इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि है ये निसान एक्स-ट्रेल। तो क्या निसान अपनी इस एक्स-ट्रेल में ऑफर कर रहा है, डिजाइन को लेकर किस तरह के फीचर्स हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस इस 2024 एक्स-ट्रेल का देखने को मिल रहा है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस निसान की एक्स-ट्रेल के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं निसान एक्स-ट्रेल रिव्यू की। अब डिजाइन से शुरुआत करते हैं तो फ्रंट में आपको निसान का नया सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलेगा, जो निसान की अब सभी गाड़ियों में थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ देखने को मिलता है, बट ओवरऑल डिजाइन वैसा ही है। क्रोम का बड़ा सा चंक यहाँ दिया गया है, सेंटर में बड़ा सा निसान का लोगो है, थोड़ा बहुत पियानो ब्लैक टच यहाँ पे ग्रिल में इसमें दिया गया है। यहाँ पे नीचे आपको सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पर DRLs दिए गए हैं, LED DRLs हैं, एंड इंडिकेटर जो है वहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। आप कुछ जगह कॉस्ट कटिंग वाले एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, साथ साथ मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। नीचे आए तो आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर इसमें नहीं दिए गए हैं। साइड में आए तो यहाँ पर जो व्हील साइज़ है इसका रखा गया है 20 इंच के व्हील्स हैं, एंड 255 सेक्शन के यहाँ इसमें व्हील्स दिए गए हैं। मिशेलिन के टायर्स हैं, एंड अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा है। सेंटर में निसान का आपको हब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आए तो 360 कैमरा इसमें दिया गया है, यहाँ पर आप कैमरा देख सकते हैं। एंड ये जो है 3 कलर कॉम्बिनेशन के साथ आएगी, एक तो ब्लैक है, ये एक वाइट और एक शैम्पेन सिल्वर कलर निसान जो कह रहा है इस निसान एक्स-ट्रेल में वो ऑफर करने वाला है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, एंड ओवरऑल जो साइज़ है, प्रोपोर्शन है, प्रॉपर एसयूवी वाला है। एंड साइज़ के हिसाब से आप समझ जाएंगे 7 सीटर वाला कन्फिगरेशन इसमें दिया गया है, तो वो कैसा है अंदर बैठने के हिसाब से उसकी बात करेंगे। विंडोज़ के आसपास आपको यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड रूफ रेल भी उसी कलर टोन में दी गई है। शार्क फिन एंटीना है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से स्पॉइलर यहाँ दिया गया है। पीछे की तरफ आए तो टेल लाइट जो है LED दी गई है, लेकिन जो रिवर्स और इंडिकेटर का लाइट है वहाँ पर हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है। एक्स-ट्रेल की बड़ी सी बैजिंग है, निसान का लोगो अगेन सेंटर में। एंड बूट स्पेस की बात करें तो जो टेल गेट है वो भी आपको पावर्ड इसमें नहीं मिलती है, बट यहाँ पे आप देखेंगे 3rd रो इसकी अप है, तो ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है और छोटे मोटे बैग आप 2 रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसको डाउन करने के बाद यहाँ पर जो स्पेस बन जाता है तकरीबन 580 लीटर के आसपास का, इसकी 3rd रो को डाउन करने के बाद स्पेस बनता है। अगर आप 2nd रो भी डाउन करते हैं तो तकरीबन 1400 लीटर के आसपास का स्पेस यहाँ पर इसकी 2nd और 3rd रो को डाउन करने के बाद बन जाएगा। अगर स्पेयर टायर की बात करें तो वो यहाँ पर आपको इस एक्स-ट्रेल में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक पंचर रिपेयर किट दी गई है, तो ये कुछ यहाँ पे पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, बट स्पेयर टायर यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है। तो ओवरऑल ये कुछ मामला है। सेंसर्स वगैरह आपको यहाँ पीछे देखने को मिल जाएंगे। देन अगेन सेम ब्लैक प्लस वही ग्रे टोन का कॉम्बिनेशन आपको इसके रियर बम्पर में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अंदर, किस तरह के फीचर्स हैं, कैबिन फील किस तरह का दिया गया है, अंदर किस तरह का मामला है एक्स-ट्रेल में। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर सेंटर में सबसे पहले आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। स्क्रीन का साइज उतना बड़ा नहीं है, बट आई थिंक एप्ट है जिस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड ऑटो एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाएगा आपको इसमें, एंड यहाँ पे लेदर स्टिच का इस्तेमाल करा गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे थोड़ा मरून सा टोन यहाँ पे इसके सॉफ्ट टच मटेरियल में यहाँ डैशबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीचे आए तो 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, USB चार्जिंग पोर्ट्स, C और A चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। एंड स्क्रीन में बात करें तो आपको 360 कैमरा इसके अंदर देखने को मिल जाता है, तो ये एक फीचर यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड उसके अलावा सेटिंग्स में जाएँ तो यहाँ पर आपको साउंड सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगी, सिस्टम सेटिंग्स, ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको इसमें
इसके इस स्क्रीन में, डिजिटल स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आएँ तो वायरलेस चार्जिंग है, 2 कप होल्डर सेंटर में दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन जो है इसमें इंजन और गियर बॉक्स का एक ही है, 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है और CVT गियर बॉक्स के ऑप्शन के साथ ही एक ही वेरिएंट में निसान इसको इंडिया में लेकर आया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, 3 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, इको, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट, तो 3 ड्राइव मोड का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया गया है एंड अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे भी देखने को मिलता है। अंदर हालांकि कोई USB चार्जिंग पोर्ट नहीं है। स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, लेफ्ट साइड में इसका जो डिजिटल क्लस्टर दिया गया है, फुल डिजिटल क्लस्टर है, तो उसको कंट्रोल करने के बटन्स हैं। राइट साइड में आए तो क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स के, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और वॉइस कमांड के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पीछे की तरफ दिए गए हैं। अंदर मेन्यू के अंदर जाएँ तो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड FM रेडियो सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ESP सेटिंग, ड्राइवर असिस्टेंट सेटिंग, हालांकि इसमें ADAS वाले फीचर्स नहीं दिए गए हैं जो कि कुछ इंटरनेशनल वर्जन में इसके आते हैं, इंटरनेशनल वेरिएंट्स में आते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया में इस वेरिएंट में नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ ये मामला है। ड्राइवर असिस्टेंस के, पार्किंग एड्स वगैरह ये सब दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। स्टीयरिंग को आप 3 लेवल पर सेट कर सकते हैं। आप ड्राइव मोड में रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड मोड में रखना चाहते हैं और स्पोर्ट मोड में रखना चाहते हैं, तो वो 3 ऑप्शन स्टीयरिंग के हिसाब से यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। तो ये कुछ मामला यहाँ पे इसके क्लस्टर का है। बाकी इसके जो डायल्स हैं वो भी डिजिटल हैं, स्पीडोमीटर और टाकोमीटर वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूल गेज वगैरह, टेम्परेचर बार, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें दी गई है। एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी इज ऑल्सो देयर। यहाँ पर जो ओवरऑल फील है देखने में यहाँ पे अच्छा लग रहा है, प्रीमियम फील आ रहा है, सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर स्टिच का इस्तेमाल करा गया है। डोर्स में बात करें तो वैसा ही कॉम्बिनेशन इसके डोर्स में देखने को मिलेगा, फैब्रिक बीच में इस्तेमाल करा गया है। और फैब्रिक की बात हो रही है तो सीट जो है इसके सिर्फ फैब्रिक में आपको मिलने वाले हैं। मामला हालांकि यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ फैब्रिक का ऑप्शन ही इसमें दिया जाएगा, आपको लेदर सीट का ऑप्शन यहाँ पे इसमें नहीं रहने वाला है। तो ये मामला यहाँ पे है। बट सीट्स का जो ओवरऑल सपोर्ट है वो मुझे, जितना भी मैंने गाड़ी को चलाया यहाँ पे इसमें, वो अच्छा लगा है। एंड लंबा सपोर्ट भी इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मिसिंग अगेन वन थिंग, दैट इज वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ नहीं है। एंड ऑल्सो पावर्ड सीट्स का ऑप्शन भी नहीं है। इवन ड्राइवर सीट इज ऑल्सो मैनुअली ऑपरेटेड। तो ये मामला कुछ यहाँ पे है। चलते हैं पिछली कतार में, वहाँ पर स्पेस कैसा है, किस तरह के फीचर्स हैं, वो भी एक बार देखते हैं। अब दूसरी कतार में मैं इस निसान की एक्सटीरियर में बैठा हूँ तो यहाँ पे आपको सेंटर में AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, USB-A और C चार्जिंग पोर्ट यहाँ दिया गया है सेंटर में ही। एंड जो ओवरऑल कंफर्ट है सीट्स का वो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे स्पेस की मुझे कोई कमी नहीं लग रही। यहाँ पे लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, सीट को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, दोनों ही आप 60-40 स्पीड पे दी गई हैं, तो ये भी सीट आप आगे कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। ऑल्सो रिक्लाइन मुझे करना है तो यहाँ पे दरवाज़ा खोल के एक हुक दिया गया है, तो उसके ज़रिए मैं इसको रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे दोनों तरफ देखने को आपको इसमें मिल जाएगा। एंड सेंटर में यहाँ पे इसमें इस तरह से आप इसका आर्म रेस्ट खोल सकते हैं, 2 कप होल्डर्स, फ़ोन रखने की जगह यहाँ पे दी गई है, वाइड इनफ फॉर रियर पैसेंजर्स, 2 लोग अगर बैठे हैं पीछे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपके आर्म रेस्ट के हिसाब से यहाँ दिया गया है। कमी जो मुझे लग रही है यहाँ पे, आप लेग्स देखेंगे मेरी काफ़ी बाहर हैं, सीट जो है थोड़ी फ्लैट है, तो अगर आपको थाई सपोर्ट चाहिए, अगर पीछे ज़्यादा लोग बैठे हैं तो आपको सीट थोड़ा आगे करके बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थाई सपोर्ट चाहिए तो लेग स्प्रेड करने की जगह आपको चाहिए, तो वहाँ पर मुझे मामला थोड़ा सीट्स को लेके फ्लैट लग रहा है। थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है सपोर्ट एंगल इसका हो सकता था, अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता तो मे बी थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर इसका हो जाता है। एंड सीट भी जो है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट सी लग रही है। आई थिंक थर्ड रो मैनेज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सीट को कॉम्पैक्ट रखा गया है, तो वो भी एक छोटा सा इशू यहाँ पे मुझे देखने को इसमें मिल रहा है। इसके अलावा जो है पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे इसमें दिया गया है, हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो के। एंड यहाँ पर पीछे कुछ इस तरह का मामला इसमें दिया गया है। चलते हैं तीसरी कतार में, वहाँ पर किस तरह का स्पेस है, किस तरह के फीचर्स थोड़े बहुत अगर दिए गए हैं तो क्या दिए गए हैं, एक बार उसको देखते हैं। थर्ड रो एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हुक दिया गया है, अब उसको पुल करेंगे एंड यहाँ से कुछ इस तरह से आप थर्ड रो को एक्सेस इसकी कर सकते हैं। पीछे करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे पैर रखने तक की जगह मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही। एंड थोड़ा सा भी ज़्यादा पीछे करके मैं इसको नहीं बैठ सकता। अगर मुझे एडजस्ट करना है तो यहाँ पे सीट को थोड़ा आगे रखता हूँ तो लेग रूम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन यहाँ पे आपको लेग रूम चाहिए तो थोड़ा सा इस तरह से आपको सीट एडजस्ट करके रखनी पड़ेगी। लेकिन एडल्ट्स के हिसाब से आई डोंट थिंक दिस सीट इज़ प्रैक्टिकल एट ऑल। एंड निसान भी यही कह रहा था, अगर यहाँ पे बच्चे वगैरह बैठना चाहते हैं तो वो बैठ सकते हैं, बट एडल्ट्स के लिए ये सीट कुछ इस तरह से आपको स्पेस नहीं दे पाएगी। बाकी इसके अलावा कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे, एंड दोनों साइड कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल कुछ ये स्पेस आपको इसकी सेकेंड थर्ड रो में यहाँ पे इस निसान की एक्सटीरियर में देखने को मिलेगा। तो फाइनली निसान अपनी एक्स ट्रेल को ले आया। परफॉर्मेंस लेकिन इसका कैसा है,
1.5 लीटर का इसमें टर्बो इंजन दिया गया है। पहले उसके कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब हालांकि निसान जो है सिर्फ ये 1.5 लीटर टर्बो इंजन का ही ऑप्शन इंडियन मार्केट में लेकर आया है। बाहर जो है इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अगर कंट्रीज की बात करें तो वहां पर कुछ और इंजन के ऑप्शन भी अवेलेबल है। 2 लीटर, 2.5 लीटर, हाइब्रिड का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 1.5 का ही ऑप्शन अभी फिलहाल एक्सट्रेल में निसान देने वाली है। तो परफॉर्मेंस की बात करें, सिटी के हिसाब से बात करूं तो वहां पर जो परफॉर्मेंस है वो इसका निराश नहीं करेगा। मैंने शुरुआत में जब चलाना शुरू किया तो वहां से ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। जो कॉम्बिनेशन है इंजन और गियर बॉक्स का वो भी काफ़ी अच्छा तालमेल मुझे इस निसान की एक्सट्रीम में देखने को मिला है। तो परफॉर्मेंस जो है सिटी के हिसाब से एप्ट है। कोई दिक्कत मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ सिटी परफॉर्मेंस आपको इसमें नहीं होने वाली है। बट अगर हाईवेज की बात करें तो वहां पर में भी थोड़ा सा आपको लगे पावर थोड़ा एक्स्ट्रा आपको चाहिए अगर आप ज़्यादा उसको पुश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डिसेंट स्पीड पर चला रहे हैं 120-130 के आसपास हैं तो वहां के हिसाब से मुझे लगता है पावर जो है ये इसका 1.5 लीटर टर्बो इंजन अच्छा डिलीवर करता है। तो उन दोनों माहौल में इस रफ्तार पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे लगता है वहां पर ये इंजन एप्ट है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। और जैसा कि मैं सीवीटी गियरबॉक्स की बात कर रहा था, वहां पर जो स्लॉटिंग है, प्रिसाइज है, शार्प है, क्रिस्प है, वो डीले देखने को नहीं मिलता है। तो वहां पर भी जो है 3rd जनरेशन सीवीटी गियरबॉक्स निसान अपनी इस एक्सट्रेल में दे रही है तो वो भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इंजन और गियरबॉक्स का इस गाड़ी में देखने को मिलता है। और वहां पर भी इस एक्सट्रेल ने मुझे निराश नहीं किया है। अब हालांकि सीट की जो बात करें, कंफर्ट वगैरह की बात करें तो वहां पर आपको लेदर सीट्स का ऑप्शन इसमें नहीं है। बट जो फैब्रिक सीट्स इसमें हालांकि दी गई हैं, सीट का जो कंफर्ट है, फ्रंट रो की अगर बात करूं तो वहां पर मुझे अच्छा देखने को मिलता है। लंबा सपोर्ट वगैरह काफी अच्छा है। तो लॉन्ग राइड्स पर भी अगर आप गाड़ी को ले जा रहे हैं तो वो कंफर्ट वाला फैक्टर आपको इस निसान की एक्सट्रेल में स्पेशली फ्रंट 2 सीट्स में आपको देखने को मिलने वाला है। अब ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर ब्रेक्स जो हैं तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, सिटी, हाईवे दोनों के हिसाब से परफेक्टली काम करती हैं। ब्रेक्स का जो बाइट है अच्छा है, प्रिसाइज है, तो कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मुझे महसूस नहीं हुई है। सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो वहां पर भी जो है बैलेंस जो है एक स्टिफ सस्पेंशन और एक सॉफ्ट सस्पेंशन के बीच का देखने को मिलता है। तो वो कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा। अगर सिटी में मैं स्लो स्पीड पे चला रहा हूँ, अचानक स्पीड ब्रेकर या बम्प्स आते हैं तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो भी अच्छा है सिटी के हिसाब से। और हाईवे पर भी अगर आप तेज रफ्तार में आपको अचानक से थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करना पड़ता है तो वहां पर जो है बैलेंस भी अच्छा देखने को मिलता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे इसके सस्पेंशन सेटअप में भी अच्छा देखने को मिला है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस एक्सट्रेल को एक्सपीरियंस करने के बाद। जो चीज़ें मुझे अच्छी इसमें नहीं लगी हैं, सबसे पहले इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कुछ फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है। आपको इसमें वेंटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं है, पावर टेलगेट का ऑप्शन नहीं है, एंड ऑल्सो पावर्ड सीट्स का ऑप्शन भी एटलीस्ट फॉर ड्राइवर वहाँ होता तो मे बी बेटर पैकेज ये बन सकता था। तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे मिसिंग आपको देखने को मिलेगा। देन दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके फैब्रिक सीट्स को लेके। हालांकि आई पर्सनली प्रेफर फैब्रिक सीट्स बिकॉज इंडियन वेदर के हिसाब से लेदर सीट्स थोड़ी गर्म ज़्यादा जल्दी होती हैं। बट अगर आप थोड़ा प्रीमियम कोच एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओवरऑल मटेरियल वगैरह डैशबोर्ड में अच्छा इस्तेमाल करा गया है, लेदर वगैरह का, डोर्स में भी वो मटेरियल यूज़ करा गया है, लेकिन सीट्स में लेदर सीट्स का ऑप्शन नहीं है। तो वो मुझे लगता है एक और मिसिंग फैक्टर है इन केस यू वांट दैट प्रीमियम कोशेंट इन योर निसान एक्सट्रेल। देन तीसरा और फाइनल एलिमेंट जो मुझे लगा है इसमें अगर होता थोड़ा और बेटर पैकेज ये बन सकती थी, वो है इसमें ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन का ना होना। इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, ADAS वगैरह, ऑल व्हील ड्राइव, फुल हाइब्रिड वगैरह, इंजन में मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन एटलीस्ट अगर ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन होता तो यहाँ पे इस सेगमेंट की, इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से थोड़ा और बेटर पैकेज ये गाड़ी जो बन सकती थी। अब धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस एक्सट्रेल को एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसमें से पहला है इसकी ड्राइवर सीट या कहें कि फ्रंट सीट का जो कंफर्ट है और लंबा सपोर्ट है, जो ओवरऑल साइड सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंफर्ट और फैक्टर मुझे काफ़ी अच्छा इसकी फ्रंट सीट्स में देखने को मिला है। देन दूसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू इसके बारे में वो है इसके डिज़ाइन को लेकर। ओवरऑल फ्रंट, रियर से एंड जिस तरह का साइज़ है, गाड़ी का डिज़ाइन देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा है एंड वहाँ पर ये एक्सट्रेल आपको निराश नहीं करेगी। देन तीसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू वो है इसके 1.5 लीटर टर्बो इंजन के परफॉर्मेंस को लेकर। हालांकि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट इंजन जो इंडिया में निसान लेकर आई है इस एक्सट्रेल में, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। स्पोर्ट मोड में काफ़ी ग्रंट देखने को मिलता है एंड ओवरऑल जो ड्राइव हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी थ्रू आउट इस निसान की एक्सट्रेल में देखने को मिलती है।
अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें निसान की एक्स-ट्रेल को लेकर, निसान ने पिछले साल इसको अपनी कुछ और गाड़ियों के साथ इंडिया में दिखाया था, डिस्प्ले किया था, हमने भी देखा था, लेकिन काफ़ी समय उसके बाद बीत गया है। निसान की मैग्नाइट ही सिर्फ अभी एक ऐसी गाड़ी है जो निसान इंडिया में बेच रहा था, लेकिन एक्स-ट्रेल अब एक CBO रूट के थ्रू इंडिया में निसान लेकर आ रही है। लेकिन अगर ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूँ, जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं, 1.5 लीटर का जो टर्बो इंजन है, उसका परफॉर्मेंस की अगर बात करें, एंड जो ओवरऑल गाड़ी का ड्राइव और हैंडलिंग है, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ज़रूर प्रोवाइड करता है। कमी जो थोड़ी बहुत मुझे लगी है फीचर्स को लेकर, सेकंड रो में थोड़ा स्पेस को लेकर, अगर आप थर्ड रो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी कमी आपको होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप एज अ 5 सीटर ये गाड़ी कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है उस हिसाब से ये गाड़ी का अच्छा पैकेज है, परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। अगर इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन की बात करें, जहाँ पर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए सिटी और हाईवे के हिसाब से, आपको बेसिक फीचर्स जो आजकल की गाड़ियों में देखने को मिलते हैं उनमें कोई कमी नहीं चाहिए, तो वो इसमें दिए गए हैं। एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस और कंफर्ट को लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और 5 सीटर के हिसाब से आप एक अच्छा स्पेस एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र या ध्यान में रखकर कोई गाड़ी इस सेगमेंट में तलाश रहे हैं तो उस हिसाब से निसान की ये एक्स-ट्रेल आपके लिए एक अच्छा पैकेज ज़रूर बन सकती है। ये है BMW का ऑल न्यू CE 04 जो यहाँ पर BMW ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कीमत है मात्र 15 लाख रुपए। तो क्या इस 15 लाख के इलेक्ट्रिक स्कूटर में BMW ऑफर कर रही है? बात करने वाला हूँ उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। तो डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। बहुत से एलिमेंट्स इसमें खास हैं, उसकी बात करेंगे, लेकिन डिज़ाइन में फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बड़ा सा ये इसका LED हेडलैम्प दिखेगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं DRL के साथ। एंड यहाँ पर जो है साइड में आप देखेंगे पैनल अलग से निकलते दिखाई देंगे। 2 कलर ऑप्शन में आ रहा है, वाइट और एक ये ब्लू टोन में कलर ऑप्शन है। व्हील का साइज़ देखेंगे 15 इंच के व्हील्स इसके दिए गए हैं यहाँ पे। एंड डिस्क ब्रेक वगैरह फ्रंट में जो है दोनों साइड डिस्क ब्रेक इसमें दी गई है। एंड व्हील साइज आप देख के समझ जाएंगे। एंड ओवरऑल जो इसका प्रोपोर्शन है, व्हील बेस है, वेट जो है इसका 230 किलो इसका वेट है। अब व्हील बेस आप देखेंगे काफ़ी लंबा इसका व्हील बेस है। एंड यहाँ पर जो है इसमें आपको पोजिशनिंग बैठ के मैं दिखाऊँ, और सीट भी जो है इसके डिज़ाइन आप देखेंगे सीट का काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया। ओवरऑल डिज़ाइन ही काफ़ी इसका एकदम अलग है, ट्रेडिशनल स्कूटर से एकदम हट के ये CE 04 स्कूटर BMW देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको पैनल्स वगैरह देखेंगे, यहाँ पे CE की बैजिंग वगैरह मिल जाएगी। एंड यहाँ पे ये डुअल टोन कॉम्बिनेशन में ऑरेंज ब्लैक में सीट है, BMW मोटरआर्ट की बैजिंग है, सिंगल शॉक दिया गया है पीछे। एंड पीछे भी जो व्हील का साइज़ है 15 इंच 160 सेक्शन का व्हील इसमें दिया गया है। एंड ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये बेल्ट ड्रिवन आता है। LEDs के टेल लैंप्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड इंडिकेटर भी उसी में इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। एंड इसके अलावा जो स्पेस की बात करें तो बैठने के बाद एक तो स्पेस आपको थोड़ा ग्लव बॉक्स, कुछ सामान वगैरह रखना है आपको, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस इसमें मिल जाएगा। एंड जो चार्जिंग पोर्ट है इसका यहाँ पे इधर की तरफ दिया गया है, तो ये यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आएँ तो टेक वाला मामला काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे 10.25 इंच का स्क्रीन दिया गया है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेंज वगैरह देखने को मिल जाएगी, टायर टेम्परेचर वगैरह देखने को मिलेगा, ट्रिप कंप्यूटर दिया गया है, मोड दिए गए हैं, डायनामिक मोड अभी फिलहाल इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मोड्स वगैरह का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आए हैंडल बार की तरफ तो यहाँ पे ये रोटरी डायल दिया गया है जिससे आप इसके स्क्रीन के जो फीचर्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे हेडलैम्प्स वगैरह का इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच दिया गया है, हैज़र्ड लाइट का स्विच भी ऊपर दिया गया है। राइट साइड में यहाँ पे इग्निशन स्विच, इंजन किल स्विच एंड मोड स्विच करने के बटन भी यहाँ पे देखेंगे। मोड जो इसमें दिए गए हैं डायनामिक के अलावा इसमें इको मोड है, रेन मोड है और रोड मोड है, तो इन टोटल 4 मोड यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे इस BMW के CE 04 में। ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इससे आप इसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ मामला यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड बिल्कुल ही डिज़ाइन के मामले में एकदम ही अलग डिज़ाइन इन टर्म कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्कूटर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। बट जो वो ऊपर की तरफ स्पेस दिया गया उसके अलावा देयर सम मोर स्पेस जो यहाँ पर चार्जिंग के लिए दिया गया है। एंड व्हील बेस आप देखेंगे इतना बड़ा है तो बीच में कुछ सामान रखने की जगह बन गई है। चार्जर के अलावा भी अब कुछ और सामान भी यहाँ रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे इधर की तरफ सेंटर में यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। अगेन 04 CE की बैजिंग यहाँ दी गई है। एंड जो
पैनल्स वगैरह की क्वालिटी है वो भी काफ़ी सॉलिड, हालांकि प्लास्टिक है बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। 15 लाख की कीमत है तो वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए। अब बैटरी पैक की बात करें तो 8.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें दिया गया है। पावर की बात करें तो अराउंड 40 bhp पावर जनरेट करता है और जो इसका टॉर्क है वो है 62 न्यूटन मीटर का। 0 to 50 टच करता है मात्र 2.6 सेकेंड्स में एंड टॉप स्पीड है इसकी 120 किलोमीटर पर आवर की। एंड सीट हाइट की बात करें तो फ्लैट सीट है एकदम, वहाँ पर आपको 780 मिलीमीटर की सीट हाइट इसमें देखने को मिलने वाली है। और चार्जिंग कैपेसिटी जो मैक्स है इसकी वो है 2.3 किलोवाट की। एंड जो चार्जिंग टाइम में लेने वाला है 0 to 80% चार्ज करने के लिए वो है 3 घंटे या 3.5 घंटे के आसपास का समय इसको लगने वाला है। और ओवरऑल रेंज की बात करें तो रेंज जो BMW क्लेम कर रही है इसमें, WMTC रेंज जो क्लेम कर रही है वो है अराउंड 130 किलोमीटर की। तो ये कुछ एक नया BMW ने इलेक्ट्रिक स्कूटर CE04 करके लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट में। तो ये कुछ आपको इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, फीचर्स और रेंज को लेकर मिलने वाला है इंडिया के सबसे महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर BMW CE04 के अंदर। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.